अच्छा, आप सब एक बात बताइए, आप में से कितनों को ये लगता है कि जो ब्रेकअप होता है रिलेशनशिप में, उसमें बहुत दर्द होता है या बहुत ही मुश्किल होता है वो? सबको? ठीक। कभी फ़ोन टूटा लाइफ में? दिल, फेफड़े, दिमाग, एक बार में सब बंद हो जाएंगे। आपको एक टाइम पे समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। It's so hard, I ain't got a fake. एक बार पापा ने कहा था मुझसे कि क्लास 10 का रिज़ल्ट क्लियर कर लो तो तुमको फ़ोन दिलवा दूँगा। बोला ठीक है, डील। मेहनत से पेपर दिया मैंने, पास हो गया, तो उन्होंने फ़ोन दिलवा दिया। अब उन्होंने फ़ोन दिलवा दिया, ठीक। अब देखो, नई नई चीज़ थी, खुशी मुझे दुनिया भर में बांटनी थी, मतलब शो ऑफ करना था बेसिकली, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अगर किसी स्टूडेंट के पास खुद का फ़ोन हो, तो मेरे पास खुद का फ़ोन आ गया था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं शो ऑफ करना शुरू कर दिया, उसको हर जगह लेके घूमना शुरू कर दिया, कोचिंग में, इवन स्कूल में भी ले गया था 1-2 बार। अच्छा, तो एक अपने फुटबॉल ग्राउंड पे ले गया था, ठीक। हमारे यहाँ का नियम क्या है कि जो हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसमें एक लॉकर रूम हुआ करता था। अब लॉकर रूम का क्या हिसाब किताब था कि वहाँ पर तुम कोई भी चीज़ें रखो, तुम जैसे तुम्हारा मैच ख़त्म होगा, तुम वापस आओगे तो चीज़ वहाँ मिलेगी ही नहीं। तो भाई साहब, फ़ोन नया था, मैं भी रिस्क नहीं लिया। मैं बोला नहीं यार, इसको मैं अपने साथ लेके जाऊँगा फील्ड पर फील्ड पर कहाँ रखूँगा, राइट। तो आपने बहुत से ध्यान दिया होगा, वो फुटबॉल फील्ड में गोल पोस्ट होता है, कुछ ऐसे ऐसे करके ध्यान दिया होगा। मैंने उसके पीछे वाली साइड रख दिया, मतलब मैच आगे चल रहा है, वो पीछे था और मैं गोलकीपर था, तो मुझे पता था फ़ोन वहाँ रखा। अब एक होता है ना वो वाटर बॉय टाइप का, जिसका मतलब कोई काम धंधा नहीं होता पानी देने के अलावा, ठीक। देखो भाई साहब, जिस दिन आपकी किस्मत ख़राब हो ना, किस्मत से पंगे नहीं लेने चाहिए। क्योंकि आपकी कब वाट लग जाए आपको भी नहीं पता। तो साला थर्ड अंपायर टाइम इंसान, वाटर बॉय, वो वहाँ पर फुटबॉल प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। इधर मैच चल रहा है, उसको हम लोग बैठा के रखे, क्योंकि उसे खेलना भी नहीं आता, पर वो अपनी स्किल दिखा रहा है कि ये देख भाई, ये देख। ले चल हटा, इग्नोर के मैं उसे इग्नोर कर रहा था। उसको पता नहीं क्या दिखा गोल पोस्ट की, उसको किक मारने की आदत पड़ गई। मतलब गोल पोस्ट देखा, बोला भाई अब गोल मारूंगा, मार दिया। अब मैं बोला किस्मत ख़राब है, पंगे नहीं लेने चाहिए थे। मैंने अपना फ़ोन, ये पोल था, उस पर ऐसे खड़ा करके रखा था, और बॉल आई, समझ गए? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पता है, अपने सामने टूटा फ़ोन देख के मैं ऐसे हिल गया था। मुझे ये नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं, ठीक। समझ लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक रिलेशनशिप, बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में एक लड़का है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड आके उसको कह देती है कि इट्स ओवर, अब कुछ नहीं हो सकता, और बोल के चल दे। तो उस लड़के की जो हालत होती है ना, सेम मेरी हो गई थी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं भी ऐसे सोच रहा था, ओह शिट यार, ये क्या हो गया मुझसे, ओह माय गॉड, साले चूतिए को भी अभी खेलना था, क्या करूँ, मर्डर वर्डर कर दूँ क्या यहाँ पर, ओह शिट, क्या करूँ। फिर मैंने सबसे ज़्यादा लॉजिकल काम किया, सबसे ज़्यादा, मतलब जो हमेशा सेंस बनता है और हर प्यार में फुके आशिक को करना चाहिए। वहाँ से रोते चले जाओ। तुमसे ना हो पाएगा, लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो मैं घर पहुँचा, अपने फ़ोन की लाश टेबल पर रख दी, सेंटर टेबल पे। मैं बोला ही कैन सर्वाइव नो मोर, आई एम सॉरी। तो मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे तुरंत नया फ़ोन दिलवा दिया, और पहले से बहुत अच्छा। तो मैं तुरंत मूव ऑन कर गया और दूसरी सीरियस रिलेशनशिप में घुस गया। आजकल आप ध्यान दे रहे होंगे, जो स्मार्टफ़ोन होते हैं काफ़ी एडवांस हो गए हैं। जैसे वो आपकी एक्टिविटी नोटिस करते हैं, या उसको लॉक कर लेते हैं, और फिर सबसे उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप रात में 10 बजे सोते हो और सुबह 4 बजे उठते हो, ठीक,
तो वो रात में 10 बजे नाइट मोड ऑन कर देगा, सुबह 4 बजे तक ऑन किया रहेगा। ठीक, जैसे मेरी आदत है, मैं अलार्म लगाता सुबह 4 बजे का, पर उठता कभी नहीं हूँ, उसे स्नूज़ करके सोता रहता हूँ मस्त, और जितना हो के स्नूज़ खींचते खींच लेता हूँ। ठीक है, तो एक बार की बात है, मैं लगाया अपना अलार्म 4, ये नए वाले फ़ोन के साथ लगाया अलार्म 4 बजे का। ठीक, उस पर ऊपर से नोटिफिकेशन आ गई कि बेटा तुमसे ना होगा, 5:30 का मैं खुद लगा दे रहा हूँ। ठीक है, वो छोड़ो, पता है क्या, आपको पता ना व्हाट्सएप पहले वो डीपी सेव करने का ऑप्शन देता था, पर वो भी नहीं देता। ठीक, तो अगर आपको किसी डीपी भेजनी है, रेफरेंस देना है डीपी का, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है उसका। ठीक, मैंने भी एक बार लड़की की डीपी का स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक, रेफरेंस देने के लिए। तो जैसे उसका काम हो गया तो मेरी एक अच्छी आदत है, मैं टाइम टू टाइम गैलरी क्लीन करता रहता हूँ। ठीक है, डिलीट करता रहता हूँ। तो जैसे डिलीट कर रहा था मैं उसको, उस पर एक नोटिफिकेशन आई कि क्यों डिलीट कर रहे हो, मतलब जगह नहीं है करने दे, बोला अरे पड़े रहने दे यार, तेरी फ़ोटो डिलीट कर देना बदले में। मतलब पागल है क्या, मुझे नहीं चाहिए फ़ोटो। अबे साले कभी कभी तो लड़की देखने मिलती है, तू तो साले सिंगल, तेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं, एटलीस्ट इसको देखने दे।